नमस्कार, जी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एडिशनल एसपी जयनारायण मीणा के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक व थाना प्रभारी ने केकड़ी पंचायत समिति की अति संवेदनशील पंचायत समिति का किया दौरा। पोलिंग बूथ पर चुनाव के दौरान व्यवस्थाओं का लिया जायजा। केकड़ी में कोरोना का कहर जारी। देर रात और आज जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 9 जने आए पॉजिटिव। सरवाड़ पंचायत समिति के जड़ाना ग्राम पंचायत के लोगों ने अनोखी मिसाल की पेश। जड़ाना ग्राम पंचायत में सरपंच से लेकर वार्ड पंच होंगे निर्विरोध। नामांकन के दौरान एक एक फार्म हुए प्रस्तुत। कल होगी औपचारिक घोषणा। ग्रामवासियों ने घोषणा से पूर्व ही सीताराम भील को सरपंच मानते हुए किया स्वागत। पूरे पंचायत बोर्ड का किया गया स्वागत। जहां पंचायत चुनाव में लाखों रुपए की खर्चा किया जाता है, वहीं जड़ाना ग्राम के लोगों ने आपसी सहमति से निर्णय लेकर की मिसाल पेश। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सा के क्षेत्र में फिर दी सौगात। विधानसभा क्षेत्र में 4 डॉक्टरों की नियुक्ति। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंच का चुनाव अपने चरम पर। घर घर प्रत्याशी मतदाताओं से कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। सरवाड़ पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज सरपंच व वार्ड पंच के लिए नामांकन हुए दाखिल। बाटोलाय ग्राम पंचायत से सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी खुशबू धाकर, समाजसेवी रामप्रसाद कीर की पत्नी गीता देवी ने नामांकन किया प्रस्तुत। ताजपुरा पंचायत से रामकरण गुर्जर ने भी ठोकी ताल, अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया दाखिल। देवगांव ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी पोकरलाल गुर्जर के चुनाव कार्यालय का आज हुआ उद्घाटन। पोकरलाल गुर्जर ने घर घर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। पोकरलाल गुर्जर को मिल रहा है अपार समर्थन। बघेरा ग्राम पंचायत में भी प्रत्याशी सरपंच पद के प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। जगदीश प्रसाद वैष्णव ने भी आज किया चुनाव प्रचार, घर घर किया जनसंपर्क। सरपंच प्रत्याशी प्रकाश ओम प्रकाश माली, सोजीराम गुर्जर, रतन काका ने भी घर घर जाकर मतदाताओं से मांगे वोट। यहां पर है कड़ा मुकाबला। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जूनिया ग्राम पंचायत से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार सरपंच पद हेतु कृष्ण गोपाल सेन को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, कृष्ण गोपाल सेन, जिनका एक चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कृष्ण गोपाल सेन को विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायतवासी जूनिया। केकड़ी व सावर की विभिन्न ग्राम पंचायतों का आज एडिशनल एसपी जयनारायण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने दौरा करके जायजा लिया। प्रशासनिक अमले ने आज केकड़ी पंचायत समिति के अति संवेदनशील पंचायत समिति बघेरा, जूनिया, देवगांव, मेवदा कला, धुंधरी पंचायत का दौरा किया व पोलिंग बूथों का भी दौरा करके वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासनिक अमले ने पोलिंग बूथ पर जाकर चुनाव के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। केकड़ी पंचायत समिति के अलावा सावर, टाकावा सहित अन्य पंचायत समिति को भी आज एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी ने दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान एडिशनल एसपी मीणा ने कहा कि अति संवेदनशील इलाकों में कोई भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। अब होंगे विकास के नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत बघेरा से शिक्षित, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जगदीश प्रसाद वैष्णव को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, इनका चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के सामने नीला बटन दबाकर विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी में चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने में जुटे हैं। केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिलाने के बाद लगातार यहां डॉक्टरों की नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 4 डॉक्टरों की और नियुक्ति की है, जिनमें केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर नीलम मंडा की नियुक्ति हुई है। वहीं डॉक्टर हेमंत कुमार बांगड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरवाड़ में लगाया गया है। डॉक्टर रामकिशोर यादव व डॉक्टर हितेश रावत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांटोटी में नियुक्त किया गया है। केकड़ी शहर में लगातार चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ ही राजकीय जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर क्षेत्रवासियों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार भी जताया है।
युवा के हाथ में हो भाग दौड़। मोलकिया पंचायत में विकास के होंगे नए आयाम स्थापित। ग्राम पंचायत मोलकिया से शिक्षित युवा, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार जय सिंह गुजर उर्फ पप्पू गुजर, जिनका कि चुनाव चिन्ह है अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर युवा नेता जय सिंह गुजर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी मोलकिया, मंडा, तीतरिया, आमलीखेड़िया। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों में 28 तारीख को सरपंच व वार्ड पंच हेतु मतदान होने जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मतदान का प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वादों के साथ मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार चुनाव मैदान में कई भूतपूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच भी मैदान में हैं, जो अपने विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कई युवा भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रचार चाय की थड़ी से लेकर गांव की गलियों और घरों तक पहुंच चुका है। प्रत्याशी घर घर जाकर नतमस्तक हो रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों में ले चलते हैं। देवगांव ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी पोखरलाल गुजर ने भी पूरी मजबूती के साथ ताल ठोक रखी है। घर घर संपर्क कर वह मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज ग्राम पंचायत देवगांव में सरपंच प्रत्याशी पोखरलाल गुजर के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। पूजा अर्चना के बाद पूर्व एसआई नटवर सिंह, अब्दुल मजीद, इकाई अध्यक्ष रामलाल कुमार, सहकारी समिति के अध्यक्ष फैज मोहम्मद देशवाली, रामप्रसाद खाती, हाजी पीर मोहम्मद सईद, दयालपुरा, धोलाई, शंभू नगर, बागरियों की ढाणी, बीलों का झोपड़ा के समर्थकों की मौजूदगी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मतदाताओं को संबोधित करते हुए सरपंच प्रत्याशी पोखरलाल गुजर ने कहा कि इस बार ग्राम पंचायत के विकास को लेकर अपना मत देना है। उन्होंने कहा कि सरपंच प्रत्याशी के रूप में देवगांव ग्राम पंचायत में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर तबके के, हर वर्ग के लोगों को हमेशा साथ लेकर पंचायत विकास को लेकर हमेशा अपनी भागीदारी निभाएंगे। पोखरलाल गुजर को देवगांव ग्राम पंचायत में अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। ग्राम पंचायत रामपाली से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित, साफ छवि व हमेशा आपकी सेवा में तत्पर उम्मीदवार श्रीमती शशि देवी बियाणी, जिनका कि चुनाव चिन्ह है गुब्बारे के निशान पर नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। निवेदक समस्त ग्रामवासी रामपाली, बीलिया, अजगरी। और आइए अब रुख करते हैं बगेरा ग्राम पंचायत। बगेरा ग्राम पंचायत में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 5 प्रत्याशियों के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ बगेरा ग्राम पंचायत में मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। सरपंच प्रत्याशी जगदीश प्रसाद वैष्णव ने आज बगेरा सहित बागरियों की ढाणी अन्य क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। जगह जगह जगदीश प्रसाद वैष्णव का मतदाताओं द्वारा स्वागत भी किया गया। इस मौके पर बागरियों की ढाणी में सरपंच प्रत्याशी जगदीश प्रसाद वैष्णव ने कहा कि बगेरा पंचायत को ऐतिहासिक व पर्यटक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ गांव के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। बगेरा ग्राम पंचायत से ही पूरी मजबूती के साथ ओम प्रकाश माली उर्फ नेता ने भी पूरे दमखम के साथ सरपंच चुनाव में ताल ठोक रखी है। गौरतलब है कि जातिगत समीकरणों के आधार पर माली समाज का वोट बैंक बगेरा ग्राम पंचायत में अधिक है। इसके साथ साथ ओम प्रकाश माली युवा भी है। ओम प्रकाश माली भी आज ग्राम के विभिन्न गली मोहल्लों में अपने पक्ष में मतदान देने के लिए प्रचार में जुटे रहे। जगह जगह कई समाज द्वारा ओम प्रकाश माली का भव्य स्वागत किया गया। ओम प्रकाश माली ने कहा कि अब युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व पूरे जोश और खरोश के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है और वह ग्राम पंचायत बगेरा जो कि विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है उसके लिए पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। ओम प्रकाश माली ने अपील करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर बगेरा में ही तत्कालीन सरपंच शोजीराम गुजर की पत्नी मोतिया गुजर ने भी सरपंच पद के लिए ताल ठोक रखी है। शोजीराम गुजर जो कि निवर्तमान सरपंच थे और उनके कार्यकाल में बगेरा ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य हुए हैं। विकास के नाम पर शोजीराम गुजर भी पुनः मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। घर घर प्रचार में जुटे हैं। शोजीराम गुजर को भी मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। सरपंच प्रत्याशी
मोतिया गुजर ने बताया कि पिछले 5 सालों में उनके पति द्वारा बगेरा ग्राम पंचायत में विकास कार्य किए गए हैं। विकास में किसी तरह की कमी नहीं होगी। उन्होंने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बगेरा ग्राम पंचायत में आधा दर्जन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मुख्य रूप से मुकाबला 4 प्रत्याशियों के बीच में देखा जा रहा है। किसके भाग्य में बगेरा सरपंच का ताज है, इसका फैसला आने वाली 28 तारीख को हो जाएगा। क्षेत्र की चहुमुखी विकास, सबको साथ लेकर चलने का वादा। ग्राम पंचायत देवगांव से सरपंच पद हेतु सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ युवा प्रत्याशी पोखर लाल गुजर को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। चुनाव चिन्ह है लाइट का खंबा। निवेदक समस्त ग्रामवासी देवगांव, दयालपुरा, धोलाई। सरवाड़ पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज से चुनावी बिगुल बज गया है। आज सरवाड़ पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नामांकन दाखिल किए गए हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच प्रत्याशियों ने जोश और खरोश के साथ नामांकन दाखिल किए हैं। भाटोलाव ग्राम पंचायत से समाज सेवी रामप्रसाद कीर की पत्नी गीता देवी कीर ने सरपंच प्रत्याशी के लिए आज नामांकन दाखिल किया। भाटोलाव पंचायत से सरपंच प्रत्याशी गीता देवी की आज ग्राम के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हिंगतड़ा ग्राम से अपने समर्थकों के साथ भाटोलाव वाहन रैली के साथ पहुंची। भाटोलाव ग्राम में विभिन्न मंदिर में दर्शन के पश्चात गुजर मोहल्ले में ठाकुर जी महाराज के मंदिर में दर्शन किए और उसके पश्चात नामांकन रैली के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे, जहां पर गीता देवी ने सरपंच प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर सरपंच प्रत्याशी गीता देवी ने कहा कि ग्राम पंचायत भाटोलाव जो कि विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, अगर आम जनता उनको मौका देती है तो वह इस ग्राम पंचायत में विकास को लेकर नए आयाम स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गीता देवी कीर के नामांकन के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद है। वहीं भाटोलाव ग्राम पंचायत से ही सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़ की पत्नी खुशबू धाकड़ ने भी सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। भाटोलाव बालाजी मंदिर में दर्शन करने के पश्चात व पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़ व उनकी पत्नी खुशबू धाकड़ अपने समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर सरपंच प्रत्याशी के लिए खुशबू धाकड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली के दौरान भाटोलाव पंचायत के सोनपुरा, जैतपुरा के ग्रामीण भी मौजूद थे। नामांकन के पश्चात सरपंच प्रत्याशी ने कहा कि वह पंचायत में विकास को लेकर उच्च स्तरीय सोच रखती है। अगर आम जनता उनको मौका देती है तो वो भाटोलाव पंचायत के लिए ऊंची सोच रखते हुए विकास कार्य कराएगी। इसके साथ साथ सभी तबके के लोगों को साथ लेकर 5 साल तक हर कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में अपनी भागीदारी निभाई। खुशबू धाकड़ ने नामांकन रैली के दौरान मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। भाटोलाव ग्राम पंचायत में दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत खवास से सरपंच पद हेतु युवा, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती कविता देवी को अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से कविता देवी को खवास ग्राम पंचायत से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी खवास, सेजपुरा, देवखेड़ा, गोपालपुरा, किशनपुरा। वहीं ताजपुरा ग्राम पंचायत से भी समाज सेवी व रामदेव बाबा भक्त रामकरण गुजर ने सरपंच पद के लिए ताल ठोक दी है। ताजपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए रामकरण गुजर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पूरे जोश और खरोश के साथ नामांकन रैली में पहुंचे। गौरतलब है कि रामकरण गुर्जर समाज सेवी के साथ साथ कई सालों से राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। पहले रामपाली पंचायत से सरपंच रह चुके हैं। नवीन ग्राम पंचायत ताजपुरा में जुड़ने के बाद ताजपुरा ग्राम पंचायत से उनका पहला चुनाव है। पहले चुनाव में ही रामकरण गुर्जर को ताजपुरा पंचायत से अपार समर्थन मिल रहा है। नामांकन रैली के दौरान उनका समर्थकों का हुजूम देखकर स्पष्ट जाहिर होता है कि रामकरण गुर्जर ने ताजपुरा पंचायत से पूरी मजबूती के साथ सरपंच प्रत्याशी के लिए ताल ठोक दी है। इस मौके पर रामकरण गुर्जर ने कहा कि कई वर्षों से वह राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि वह ताजपुरा ग्राम पंचायत में विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ग्राम पंचायत के विकास के लिए चाहे उच्च स्तर के नेता व सरकार
तक जाना पड़े, वह विकास के नए आयाम स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रामकरण गुर्जर के नामांकन के दौरान काफी संख्या में समर्थक मौजूद थे। नामांकन रैली से पूर्व रामकरण गुर्जर ने जनकपुरी में बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे। सबका साथ सबका विकास। ग्राम पंचायत बघेरा से सरपंच पद हेतु शिक्षित, विवेकशील, स्वच्छ छवि, ईमानदार, कर्मठ, निष्पक्ष उम्मीदवार मोतिया देवी गुर्जर को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है गुब्बारा। गुब्बारे के निशान के आगे नीला बटन दबाकर मोतिया देवी गुर्जर को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बघेरा, हरिरामपुरा, काबरिया, थलीमोड़, बागरियों की ढाणी सभी ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव की धूम मची है। प्रत्याशी धन बल हर तरह का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के जतन में जुटे हैं। लेकिन एक ऐसा गांव भी है जो इस फिजूल खर्ची को धत्ता बताकर सादगीपूर्ण तरीके से सरपंच से लेकर वार्ड पंच तक का चुनाव निर्विरोध कर रहे हैं। वैसे पूरा पैनल निर्विरोध हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। सरवाड़ पंचायत समिति के जड़ाना ग्राम का ये मामला है, जहां पर ग्रामवासियों ने एकता की एक ऐसी मिसाल कायम की है। यहां पर सरपंच से लेकर वार्ड पंच तक निर्विरोध निर्वाचित होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा कल हो जाएगी। सरवाड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में आज नामांकन दाखिल किया गया था। जडाना ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मात्र एक युवक सीताराम पुत्र पप्पू भील ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा 7 वार्डों में 7 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें वार्ड नंबर 1 से पूजा नायक, वार्ड नंबर 2 से बालूराम गुर्जर, वार्ड नंबर 3 से मथुरा पत्नी जगदीश, वार्ड नंबर 4 से बसराम पत्नी रामदेव, वार्ड नंबर 5 से महेंद्र पुत्र राम रतन भील, वार्ड नंबर 6 से मोहन सिंह पुत्र शंभू सिंह, वार्ड नंबर 7 से राम सिंह पुत्र भवन सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकनों की जांच होने के पश्चात कल इनकी औपचारिक घोषणा होगी। घोषणा से पूर्व ही जडाना गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहमति से सीताराम भील को अपना सरपंच मानते हुए स्वागत कर दिया। जडाना ग्रामवासियों ने एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए ग्राम पंचायत के लोगों को संदेश दिया है कि जिस तरह चुनाव में धुएं की तरह पैसे उड़ाए जाते हैं, इस फिजूल खर्ची से बचकर हम सादगीपूर्ण तरीके से भी अपना सरपंच चुन सकते हैं। हालांकि इस पूरे पैनल के निर्विरोध की घोषणा कल औपचारिक रूप से होगी। ग्राम पंचायत बघेरा से वार्ड नंबर 13 के युवा, शिक्षित, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी वार्ड पंच उम्मीदवार वसीम अकरम उर्फ बिट्टू को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, जिनका कि चुनाव चिन्ह है बक्सा। बक्से के आगे ठप्पा लगाकर वार्ड नंबर 13 के वासिंदे भारी मतों से वसीम अकरम को विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 13। केकड़ी शहर में कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज कुल 9 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 पॉजिटिव देर रात आए थे, जबकि 3 मामले आज सुबह आए हैं। कोरोना को लेकर जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कल रात 6 मामलों में 4 पुरुष और 2 महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें 2 केकड़ी शहर के और 4 अन्य गाँव के मामले शामिल हैं। वहीं आज सुबह जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 3 मामले केकड़ी शहर के हैं और तीनों ही पॉजिटिव पुरुष है। कल देर रात आए 6 मामलों में एक बोहरा कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं आदर्श कॉलोनी में 24 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 मामले में पीपलाज गांव के हैं, जिनमें एक 35 वर्षीय और एक 36 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं काली तलाई का खेड़ा में एक 35 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। एक अन्य 25 वर्षीय महिला जाजपुर की है। आज पॉजिटिव आए मामलों में 4 भुजा मंदिर पुरानी केकड़ी के पास 72 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वहीं 2 मामले सब्जी मंडी के हैं, जिनमें एक 59 वर्षीय पुरुष, एक 31 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव के अब तक 489 मामले सामने आ चुके हैं। केकड़ी शहर में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर नगर पालिका द्वारा लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। आज भी शहर के विभिन्न इलाकों में आए कोरोना पॉजिटिव के घरों एवं आसपास के मोहल्लों को पालिका कर्मियों ने सैनिटाइज किया है।